हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, ओके। जिसमें यहाँ पे देखिए आप सेकंड और थर्ड टर्म्स इट इज़ 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन हमारे पास है second term which is equal to 14 and third term which is equal to 18। निकालना क्या है हमें S51, ओके। तो देखिए A2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A प्लस डी विच इज इक्वल टू 14। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा, ओके। यहाँ पे देखिए A3 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 18। इसको मैं इक्वेशन सेकंड रखूँगा, ओके। अब मैं करूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, ओके। तो देखिए यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a प्लस d इज इक्वल टू 14। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ओके। यहाँ पे देखिए 2d माइनस d, यहाँ पे आएगा 1d विच इज़ इक्वल टू 18 माइनस 14 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। सो d का वैल्यू मिल गया हमें 4। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा, वहाँ से मुझे a का वैल्यू मिलेगा। तो मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो देयरफॉर a प्लस d की जगह है 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10। सो a का वैल्यू भी मिल गया हमें, ठीक। हमें क्या निकालना है S51। तो मैं लिखूंगा यहाँ से देयरफॉर S51 विच इज इक्वल टू 51/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये वाली फॉर्मूला SN विच इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2a की जगह है 10 प्लस n माइनस 1 विच इज़ 51 माइनस 1 इज़ 50 और d की जगह है 4, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप 51 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 आर 20 प्लस 50 इंटू 4 इज 200 विच इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखिए आप 200 प्लस 20 इट इज़ 220 विच इज इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 0 आर 0, इट इज़ 51 मल्टीप्लाइड बाई 110। सो विच इज इक्वल टू 5610। सो दिस इज S ऑफ 51, ठीक। ये हमें इसमें निकालना था, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है 289। हमें निकालना क्या है फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा सोल्यूशन, हमारे पास है S7 किसके बराबर 49 एंड S17 किसके बराबर 289। निकालना क्या है हमें S ऑफ n, ठीक। तो देखिए S7 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 49। यहाँ पे देखिए S17 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 16d विच इज इक्वल टू 289। ये वाली फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ की SN की, विच इज इक्वल n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ओके।
तो देखिए यहाँ पे 7/2 को यहाँ लाऊंगा तो ये बनेगा 2a + 6d इज इक्वल टू 49। ये है ना 7/2, जब हम इसको यहाँ लाएंगे ये बनेगा 2/7। ओके, तो देखिए यहाँ पे 7 7 और 49, तो यहाँ से मुझे मिल गया 2a + 6d इज इक्वल टू 14। ठीक, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा। ओके, अच्छा अब मैं ये सॉल्व करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना 17/2, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा फिर 2a + 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। ठीक है ना, 2/17। ओके, सो यहाँ से देखिए आप 17 17 और 289, सो यहाँ से मुझे मिल गया 2a + 16d इज इक्वल टू 17 × 2 34। ठीक, तो मैं इसको रखूँगा इक्वेशन 2। ओके, अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो देखिए आप 2a + 16d इज इक्वल टू 34, 2a + 6d इज इक्वल टू 14। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस यहाँ पे रखिए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2a कैंसिल हो जाएगा, 16 - 6 इट इज़ 10d विच इज़ इक्वल 34 - 14 20। ठीक, सो d इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, d इज इक्वल टू 10 2 r 20, सो d का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो देखिए 2a + 6d की जगह 2 इज इक्वल टू 14, 2a + 6 2 r 12 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 - 12, a इज इक्वल टू 14 - 12 इज 2। ओके, यहाँ पे है ना 2, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा डिवाइडेड बाई 2, सो a इज इक्वल टू 1। ठीक, a का वैल्यू हमें मिल गया 1। हमें निकालना क्या है Sn, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। ओके, n डिवाइडेड बाई 2, 2a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। क्या मैंने लिखा, a की जगह है 1, फिर प्लस n - 1, d की जगह है 2। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, फिर Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2 × 1 इज 2 प्लस ये ना 2, इसको हम मल्टीप्लाई देंगे n के साथ भी और 1 के, 2 × n इज 2n, फिर है -2 1 और 2। ओके, यहाँ से देखिए आप दिस 2 and दिस 2 विल बी कैंसल आउट, सो विच इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमें बच गया 2n। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई n इट इज़ n स्क्वायर, सो Sn का वैल्यू हमें मिल गया n स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 अप टू an अप टू सो ऑन। ठीक है ना, फॉर्म इन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। सिंपली हमें बताना है यहाँ पे जो a1 a2 अप टू an, ठीक है ना, ये AP यहाँ पे फॉर्म करता है। ओके, अच्छा an इसका डिफाइन है नीचे, यानी कि an विच मीन्स लास्ट टर्म, इट इज़ डिफाइंड बिलो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट an विच इज इक्वल टू 3 + 4n, सेकंड पार्ट में देखिए आप an इज इक्वल टू 9 - 5n। ओके, अच्छा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि इसमें से भी और इसमें से भी हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, an किसके बराबर है, इट इज़ 3 + 4n। ओके, देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ठीक है ना, पुट n इज इक्वल टू 1। ओके, कीजिए इसमें सब्स्टिट्यूट, तो देखिए आप ये बनेगा a1 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, विच इज इक्वल टू 3 + 4 1 आर 4, विच इज 4 + 3 इज 7, सो a1 का वैल्यू मिल गया हमें 7। ओके, अच्छा अब कीजिए पुट n इज इक्वल टू 2, तो देखिए ये बनेगा फिर a2 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच इज इक्वल टू 3 + 4 2 आर 8, विच इज इक्वल टू 8 + 3 इज 11, सो a2 का वैल्यू भी मिल गया।
ओके। अच्छा, अब कीजिए n का वैल्यू पुट 3, तो n इज इक्वल टू 3, सो ये बनेगा A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 आर 12 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज 15, सो A3 का वैल्यू भी मिल गया। ओके ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 11 15 डिफरेंस कितनी नज़र आ रही है आपको, 4 4 की, सो इट मीन्स दैट इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इट इज़ ऑब्जर्व्ड, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 7, 11, 15 आफ्टर सो ऑन फॉर्म्स एन AP। ठीक है ना। ओके अच्छा, ये पता चल गया हमें ये AP बनाता है। यहाँ पे हमें और क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर S15, therefore S15 is equal to 15 divided by 2 into 2a, a की जगह है 7 प्लस n minus 1 which is 15 minus 1 is 14, d की जगह क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो d is 11 minus 7 which is equal to 4। ठीक, सो d की जगह हम 4 रखेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए 15 divided by 2, 2 7 are 14 plus 4 4 are 16, 1 carry 4 1 5, it is 56। ओके तो यहाँ पे देखिए आप 15 डिवाइडेड बाई 2, 6 4 इज 10, 1 कैरी 5 1 6 7 है 70 के बराबर आएगा, और 2 से इसको हम कैंसिल कराएंगे, 2 3 आर 6, यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5 आर 10। ओके सो यहाँ पे हमें मिल गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 35, सो विच इज इक्वल टू 525। ठीक है ना, दिस इज S15। ओके अब हम पार्ट 2 देखेंगे इसका। देखिए केस नंबर सेकंड है, केस सेकंड, उसमें हमारे पास an किसके बराबर है 9 माइनस 5n, इसको भी हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1, तो देखिए ये बनेगा a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 1 आर 5, 9 माइनस 5 इज 4, सो a1 का वैल्यू हमें मिल गया 4। ओके अब n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो देखिए ये बनेगा a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 टू आर 10 विच इज इक्वल टू -1। अच्छा a2 का वैल्यू भी मिल गया। अब हम a3 का निकालेंगे। ठीक है ना, तो सिंपली हम पुट करेंगे n, अभी पुट n इज इक्वल टू 3। ठीक, तो देखिए ये आएगा a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 n की जगह 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 और 15, सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -6, सो a3 का वैल्यू भी मिल गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस कितनी आ रही है 5 5 की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 देयरफॉर 4 -1 -6 अप टू सो ऑन फॉर्म्स इन AP। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक किसके बराबर है 4, d किसके बराबर है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो विच इज इक्वल टू -5। ओके हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a की जगह है 4 प्लस n माइनस 1 विच इज 15 माइनस 1 इज 14, और d की जगह है -5। ओके सो यहाँ पे देखिए आप 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 आर 8 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 5 4 आर 20, 2 कैरी 5 1 5 इट इज 70। ओके सो विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखिए यह आएगा -62। ओके फिर 2 से आप देखिए 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, सो यहाँ पे हमें मिल गया माइनस है ना, माइनस टाइम्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 31, सो विच इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया -465। ठीक S15।